हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एंडोसिम्बायोंट थ्योरी के बारे में। तो जो एंडोसिम्बायोंट थ्योरी है वो एक्सप्लेन करता है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का ओरिजिन कैसे हुआ था। तो अकॉर्डिंग टू एंडोसिम्बायोंट थ्योरी ये माइटोकॉन्ड्रिया का ओरिजिन एरोबिक बैक्टीरिया से हुआ था और क्लोरोप्लास्ट का ओरिजिन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया से हुआ था। तो ये कैसे हुआ था इसको हम समझते हैं डायग्राम के थ्रू। दो तरह के इवेंट हुए थे इवोल्यूशन के टाइम पे। तो ये एक अर्ली यूकैरियोटिक सेल है और ये एक बैक्टीरियल सेल है, ये एक प्रोकैरियोट है। तो सिम्बायोसिस का मतलब होता है कि एक साथ में रहना, लिविंग टुगेदर, मीन्स दोनों को बेनिफिट हो। तो ये न्यूट्रिशन के लिए क्या हुआ कि ये बैक्टीरिया है, इसको शेल्टर चाहिए था और जो यूकैरियोटिक सेल है इसे फूड चाहिए, इसे फूड बनाना है। तो क्या हुआ कि ये साइज़ में बड़ा होता है यूकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोटिक से, तो इसने एनगल्फ कर लिया प्रोकैरियोटिक सेल को। एक एरोबिक बैक्टीरिया था, उसे एक यूकैरियोटिक सेल ने खा लिया। आफ्टर डेट क्या हुआ कि जो बैक्टीरिया जो अंदर गया यूकैरियोटिक सेल के, वही धीरे धीरे जब इवोल्यूशन हुआ तो वही माइटोकॉन्ड्रिया में इवॉल्व हो गया और वो एटीपी का प्रोडक्शन करने लगा। सो ये था माइटोकॉन्ड्रिया का इवोल्यूशन। ये एक एरोबिक बैक्टीरिया से अभी जो यूकैरियोटिक सेल है, इस टाइम जो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है उनके अंदर, ये क्या है, ये एक एरोबिक बैक्टीरिया था बहुत पहले, अर्ली जब इवोल्यूशन हो रहा था उस टाइम पे। सेम वैसे ही एक दूसरा इवेंट हुआ। क्या हुआ कि एक यूकैरियोटिक सेल ने, अर्ली यूकैरियोटिक सेल ने एक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को एनगल्फ किया। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया मीन्स वो बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, लाइक साइनोबैक्टीरिया। तो एक यूकैरियोटिक सेल ने एक साइनोबैक्टीरिया को खा लिया और वो बैक्टीरिया जब यूकैरियोटिक सेल के अंदर गया तो वो बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस कर सकता था। तो वही बैक्टीरिया धीरे धीरे क्या हुआ, क्लोरोप्लास्ट में इवॉल्व हो गया, मतलब आगे चल के वही क्लोरोप्लास्ट में डेवलप हुआ। तो आज जो ये क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है यूकैरियोटिक सेल में, ये क्या है, ये एक साइनोबैक्टीरिया था किसी टाइम पे। ये तो था एंडोसिम्बायोंट थ्योरी, जो बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट कैसे इवॉल्व हुआ। लेकिन अब हम देखेंगे इसके प्रूफ क्या है। आखिर हम कैसे मान ले कि माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट ये एक बैक्टीरिया से इवॉल्व हुआ था। तो प्रूफ में सबसे पहला जो प्रूफ है वो है स्ट्रक्चर। जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर होता है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, जैसा कि बैक्टीरिया में भी होता है। बैक्टीरिया में भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में भी डबल मेम्ब्रेन पाया जाता है। फिर साइज़ की बात करते हैं, तो जो साइज होता है प्रोकैरियोटिक सेल का वो 1 to 5 माइक्रोन होता है और सेम वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का भी साइज़ नियरली इतना ही होता है। तीसरा प्रूफ है डीएनए। जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट होते हैं दोनों का अपना खुद का डीएनए होता है और ये सर्कुलर होता है। और जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनका भी जो अपना जीनोम होता है वो भी सर्कुलर होता है। तो सर्कुलर डीएनए पाया जाता है बैक्टीरिया में भी और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट इन दोनों में भी। तो ये भी प्रूफ करता है। और फिर रिप्रोडक्शन की बात करें तो जो रिप्रोडक्शन होता है बैक्टीरिया में बाइनरी फिशन होता है, जैसा कि हम जानते हैं। और सेम वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया भी अपने आप को डिवाइड करता है सेम उसी वे में। राइबोसोम्स, प्रोकैरियोटिक सेल में 70S राइबोसोम पाया जाता है, एज वी नो डैट। और ऐसे ही इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में जो राइबोसोम पाए जाते हैं वो भी 70S टाइप के ही होते हैं। और लास्ट प्रूफ जो है वो है प्रोटीन सिंथेसिस। यूकैरियोटिक में ट्रांसलेशन होता है, मीन्स प्रोटीन सिंथेसिस होता है, तो वहाँ पे जो फर्स्ट अमीनो एसिड आता है वो मिथ्योनिन होता है। और जब प्रोकैरियोटिक में ट्रांसलेशन होता है तो वहाँ पे फर्स्ट अमीनो एसिड जो होता है वो फॉर्मिल मिथ्योनिन होता है। सेम वैसे ही क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में जब ट्रांसलेशन होता है तो वहाँ पे भी फॉर्मिल मिथ्योनिन आता है। तो ये सब कुछ प्रूफ हैं जो एक्सप्लेन करते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है ये बैक्टीरिया से इवॉल्व हुए हैं, मीन्स ये पहले बैक्टीरिया थे। अभी वो क्या हुआ कि अभी वो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर में डेवलप हो गए हैं, इवॉल्व हो गए हैं। सो थैंक यू गाइज। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको किसी और भी टॉपिक पे नोट्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। थैंक यू।